हेलो दोस्तों, तो आप सभी को टोटल लर्निंग चैनल पे आपका स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि हम लोग फिजिक्स के पोर्शन को कवर कर रहे हैं। हर रोज़ एक एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने बल आघूर्ण को कवर किया था और उस क्वेश्चन महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स किए थे। आज की क्लास में हम कार्य, सामर्थ्य तथा ऊर्जा यानी कि वर्क, एनर्जी और पावर के चैप्टर को आज दो पार्ट में कवर करेंगे, जो आपकी फिजिक्स पोर्शन से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा और आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक बाय टोटल लर्निंग करके। आपको क्लास पीडीएफ नोट्स सारे अवेलेबल वहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो आप जो आपका पॉलिटेक्निक में 30 क्वेश्चन का सेट आता है, उसको पूरी तरीके से समझने के लिए आपको हर एक चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं चैप्टर वाइज हर रोज़ आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन करा रहा हूँ, कम से कम 40-50 हर चैप्टर से क्वेश्चन। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक सा बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। बात समझ में आया? तो आपको पता है कि मैं 2-3 बातें लिख देता हूँ। कार्य किसको कहते हैं? तो कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य का सूत्र, कार्य वर्क, W बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम बल लगा करके कितना दूर विस्थापित कर पा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। W बराबर बल को F इंटू S लिखते हैं। कोई दिक्कत? यदि कोई बल कोई कोण बनाते हुए लगा है, कोई कोण बनाते हुए लगे यानी कि कोई बल है जो कोई कोण बनाते हुए लग रहा है। बात समझ में आया? ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई दिक्कत है? ये थीटा कोण बनाते हुए एस दूरी विस्थापित की जा रही है फोर्स लगा करके। बात समझ में आया ना? तो अब यहाँ पे W कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा के क्या होता है? बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं। हम जानते हैं कि एफ एस W बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है। तो थीटा बराबर जब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, थीटा बराबर कितना रख देंगे? थीटा बराबर अगर हम मान के चलिए 0 डिग्री रख दिए, थीटा बराबर हम 0 डिग्री रख दिए, तो कॉस W बराबर एफ एस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। और 0 डिग्री का कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। इस कंडीशन में मेरा टोटल कार्य कितना बनेगा? एफ एस इंटू 1 यानी कि W बराबर बल गुणे विस्थापन से बनेगा। कब? जब 0 डिग्री एंगल रहेगा तब, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। सेकेंड कंडीशन है कि जब थीटा बराबर रहेगा 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा का मान कितना होता है? कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो 0 होता है। इस कंडीशन में कार्य जो मेरा होगा वो कितना डिग्री होगा? कॉस एफ एस कॉस 90 डिग्री, यानी कि कार्य 0 होगा। इस कंडीशन में कार्य क्या होगा? 0 होगा। अब थीटा बराबर मान के चलिए कि 180 डिग्री रहेगा, तो एफ W बराबर माइनस एफ एस होगा। ठीक है, क्योंकि कॉस 180 डिग्री बराबर कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस कंडीशन में कार्य जो होगा, कार्य ऋणात्मक होगा। कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। कार्य के कुछ मात्रक देख लेते हैं। कार्य के मात्रक देख लेते हैं। कार्य का मात्रक देखिए ध्यान से। कार्य का मात्रक क्या हो जाता है?
कि एमकेएस पद्धति में न्यूटन मीटर अथवा जूल होता है। फर्स्ट, एमकेएस पद्धति में एमकेएस में कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर या जूल होता है, जूल होता है, कोई दिक्कत। और सेकेंड, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस किलोग्राम सेकेंड पद्धति में, सीजीएस पद्धति में क्या होता है, पद्धति में 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। याद रखिएगा, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ध्यान से देखिए, अब हम थोड़ा सा पावर को देख लेते हैं। अब तक हम लोग कार्य को देखें, पावर, शक्ति किसको बोलते हैं, शक्ति कार्य करने प्रति एकांक समय में कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। P बराबर होता है W/T, यानी कि कोई भी वर्क कितने समय तक की जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। अगर हम W को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, सिंस जानते हैं कि कार्य बराबर बल गुणे क्या होता है, विस्थापन होता है, तो W को F × S/T, S/ क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। बात समझ में आया। और S/T समय, S क्या है, विस्थापन, चाल बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, चाल बराबर वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी कि W बराबर F × V लिख सकते हैं। यहाँ से 3 रिलेशन बन जाएगा। बात समझ है ये कि V क्या है, ये वेग है, V क्या है, वेग, वेलोसिटी है, वेलोसिटी। बात समझ में आया, इसको ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत हमेशा याद रखिएगा। कार्य का मात्रक जो है, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, सेकेंड, या वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है। इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए, 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट, यानी कि कितना, 10⁻³ मतलब कितना, 10⁻³ मतलब कितना, 10⁻³ मतलब 1000 वाट। कितना वाट, 1000 वाट। ये याद रहेगा। 1 मेगावाट किसके बराबर होता है, हमेशा याद रखिएगा, किसके बराबर होता है, 10⁶ वाट के बराबर होता है। ठीक है। अब एक आता है अश्व सामर्थ्य, 1 HP, अश्व हॉर्स पावर, 1 HP जो है 746 वाट के बराबर होता है। याद रखिएगा, 746 वाट के बराबर होता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है, वेरी गुड। नहीं, चलिए 1 किलोवाट को अगर जूल में बदलेंगे तो कितना आएगा, हमेशा याद रखिएगा, 1 किलोवाट को जब जूल में बदलेंगे तो 3.46, याद रखिएगा 3.46 नहीं, 3.6 बस, 3.6 × 10⁻⁶ कितना, 6, 10⁻⁶ जूल होता है। ये याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन। 3 × 10⁻3 3.6 × 10⁻6 जूल या 3600 जूल लिख सकते हैं, 3600 जूल 1 वाट घंटा में। चलिए यह ऊर्जा का मात्रक है, यह ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है कि यह ऊर्जा का मात्रक है, कोई दिक्कत, मात्रक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव कर लेते हैं। आप लोग गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़े होंगे, गतिज ऊर्जा पढ़े होंगे, गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी को के ई लिखता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। यहाँ पे क्या है, ये मास है, मास मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है। V4 होता है वेग, वेलोसिटी, कोई दिक्कत, ये तो पता है सब। चलिए, और होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है।
एनर्जी, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर होता है mgh। यहाँ पे मास है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये फॉर हाइट है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? चलिए, वेरी गुड। ऐसे ही होता है, ऐसी होता है द्रव्यमान ऊर्जा। एक और याद रखिएगा, एक ग्राम में कितना जूल ऊर्जा होता है? 1 ग्राम द्रव्यमान में 1 ग्राम द्रव्यमान लिख लीजिए। द्रव्यमान में हमेशा याद रखिएगा 9 गुने 10 के घाते 13 जूल का ऊर्जा होता है। बात समझ में आया? ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए मूव करते हैं। अब हम लोग क्या, इतना हम लोगों ने देख लिया, बात समझ में आई? इतना हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। पहले क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिएगा। किसी इंजन की सामर्थ्य 1 अश्व पावर है, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? अभी हमने बताया था, इसका तात्पर्य बताइए क्या है? इसका तात्पर्य क्या है, बता दीजिए आप सभी लोग। देखिए ध्यान से, 746 तो हमने बताया था। 746 क्या होता है? वाट होता है। अगर 746 वाट न रह करके, वाट किसका? जूल पर सेकेंड होता है। यही तो हम बताया था हमने, क्या चीज़ का? शक्ति का मात्रक। मैंने यही तो बताया था भी ना, शक्ति का मात्रक। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप बता दीजिए जल्दी से। देखिए यहाँ पे 746 न्यूटन तो होगा नहीं, 746 न्यूटन तो होगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? 746। अब यहाँ पे 746, यहाँ पे केवल जूल दिया है। जूल तो कार्य का होता है, लेकिन प्रति सेकंड कार्य को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। उपरोक्त ये दोनों तो गलत है, यानी कि जूल पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी मेरा किसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। यानी कि हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? W/T होता है। कार्य बटे समय होता है। समय, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। और समय का मात्रक सेकेंड होता है। बात समझ में आया? यानी कि, और जानते हैं कि 1 वाट बराबर कितना? 746 जूल पर सेकेंड। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का रिप्लाई दीजिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा का रिप्लाई दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का रिप्लाई दीजिएगा आप सभी लोग। एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है, तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य, देखिए 20 न्यूटन का बल है और कितना? 5 मीटर तक, यानी कि F बराबर दे दिया आपको 20 न्यूटन बल। बात समझ में आ? और S कितना दूरी विस्थापित कर देता है? इतना। तो हमसे क्या पूछ रहा है? सीधा हमसे क्या पूछ रहा है? कार्य पूछ रहा है ना। चलिए कार्य पूछ रहा है, वर्क बराबर। तो हम खींचता है तो किया गया कार्य बताइए, किया गया कार्य अब बताइए। तो कार्य बराबर F बराबर W × S होता है। अब खींचेगा घोड़ा तो 90 डिग्री का कोण बना के, 0 डिग्री का कोण बना के खींचेगा, तो W बराबर 20 गुणे कितना? 5, यानी कि 20 पंचे 100 जूल। 100 जूल न दे करके 20 गुणे 5 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही मेरा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आप सभी रिप्लाई दीजिएगा। 10 किलोग्राम की वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठाने के लिए किया गया क्या? गुरुत्वीय बल के 10 मीटर ऊपर विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। 10 किलोग्राम की वस्तु है ना, 10 किलोग्राम की वस्तु है। चलिए इसका रिप्लाई दीजिएगा आप सभी लोग। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम अभी पोटेंशियल एनर्जी बराबर बताए थे। पोटेंशियल एनर्जी बराबर कब? जब विरुद्ध ऊपर कार्य करना पड़ रहा हो, तो mgh बताए थे। कार्य जो है ऊर्जा के रूप में भी संचित होता है। कार्य जो होता है ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यहाँ से ऊर्जा का भी फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं? अब m बराबर मास दिया है 10 kg, ठीक है। g बराबर दिया है। अब चूंकि हमको ऊर्जा ऊपर हमको निगेटिव ले जाना पड़ रहा है ना। वेरी गुड। चलिए ध्यान से देखिए, गुरुत्वीय त्वरण 10
यानी कि जी बराबर कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और हाइट हम कितना उठा रहे हैं 10 मीटर के लिए उठा रहे हैं, तो एम जी क्या हो जाएगा एच, यानी कि 10 गुने 10 गुने कितना। अब बताइए यहाँ पे 10 नहीं रख करके मान के चलिए हम 9.8 रख लेते हैं, 9.8 रख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9.8, यानी कि कितना 980 जूल, 80 जूल, यानी कि कौन सा मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग, 4 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग रिप्लाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाने से वह बल की दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 20 मीटर की दूरी विस्थापित होती है, बल पर कार्यरत होगा। जल्दी से बता दीजिए। देखिए ये कोई पिंड है, ये कोई पिंड है, 40 पिंड है, ये कोई पिंड है सपोज दैट, ठीक है। ये कोई क्या है पिंड है, बात समझ में आ गया आप सभी लोग को, बात समझ में आ गया। ये कोई पिंड है, अब ध्यान से देखिए, ये कोई पिंड है, हम इस पर क्या कर रहे हैं अप्लाई, बल कर रहे हैं अप्लाई, 40 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, एफ बराबर। अब इसको हम ना कोण बनाते हुए क्षैतिज दिशा में 60 डिग्री क्या कर दिए, 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 20 मीटर दूर क्या कर दिए, विस्थापित कर दिए, विस्थापन कर दिए। तो हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर हम जानते हैं कि डब्लू बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ का मान कितना दिया हुआ है 40 न्यूटन गुने कितना दूर विस्थापित किए 20, कितना डिग्री का कोण बनाते हुए, तो कॉस 60 डिग्री। बात समझ में आया। तो 40 गुने 20 गुने कितना, कॉस 60 का मान कितना होता है, जल्दी से बता दीजिए। कॉस 60 का मान 1 बटे कितना होता है 2 होता है ना, 2 से 10 बार में क्या गया 40 दहा में कितना 400 जूल का हम लोग मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 का रिप्लाई देंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा, संवेग चल जल्दी बता दीजिए जल्दी। हम संवेग P बराबर क्या जानते हैं, P बराबर m भी जानते हैं, संवेग बराबर यही तो होता है, संवेग बराबर कितना द्रव्यमान गुने वेग, संवेग यही ना होता है, एम भी P बराबर m भी होता है। चलिए अब गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, गतिज ऊर्जा में काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, K अभी तुरंत लिखवाया था मैंने 1/2 mv²। अब ध्यान से देखिए मेरा बात को, कह रहा है कि गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दे, यानी कि 4 गुना करने पर यानी कि काइनेटिक एनर्जी को कर रहा है 4 टाइम्स 1/2 mv² करने के लिए बोल रहा है। तो 2 से 2 कट जाएगा। अब चूंकि Ke बराबर कितना आ जाएगा, Ke बराबर यहाँ से देखिए 2, एक सेकेंड Ke बराबर कितना आ जाएगा 2 mv² आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि 2 और v, और mv बराबर कितना होता है, mv बराबर p होता है ना, इसको जहाँ पर हम p रख दे क्या 2vp, यानी कि 2vp मतलब p में कितना का हो जा रहा है गुना, देखिए तो p में कितना का गुना हो जा रहा है, 2 गुना बढ़ रहा है कि नहीं, 2 गुना, यानी कि कितना हो जा रहा है p का वैल्यू कितना हो जा रहा है, जल्दी बता दीजिए p कितना गुना हो जाएगा mv² ना, mv²। एक सेकेंड आप रुक जाइए, इसको मैं सोल्यूशन फिर से कर देता हूँ, एक सेकेंड। इसका सोल्यूशन मैं फिर से कर देता हूँ, ठीक है, देखिए ध्यान से। ठीक है, चलिए देखिए इसका सोल्यूशन आप ध्यान से देखिए कैसे होगा। कि बोल रहा है हम चूंकि जानते हैं कि गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा Ke बराबर क्या होता है 1/2 mv² होता है कि नहीं होता है, बहुत बढ़िया होता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट कोई और चलते हैं। एम वी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब क्या होता है, समूहिक पी बराबर क्या होता है, पी बराबर एम वी होता है, पी बराबर एम वी हम जानते हैं। अब कह रहा है कि के को क्या कर दिया जाए, के को कि गतिज ऊर्जा को 4 गुना करने के लिए कह रहा है ना, गतिज ऊर्जा को क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, P बराबर एम वी स्क्वायर बोल रहे हैं ना, P बराबर एम वी स्क्वायर। तो अगर हम मान के चलिए कि हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी में ना 1/2 m का ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, m का ऊपर नीचे गुना कर दिए, पहले से एम वी स्क्वायर है तो के काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 2m एम वी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या एम वी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, एम वी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए P बराबर एम वी होता है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 एम वी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, P का स्क्वायर हो गया। अब बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना किया जाए, कितना गुना किया जाए, 4 गुना किया जाए ना। चलिए 4 गुना कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या कर लेते हैं, 4 गुना कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, हम यहाँ से P का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, P का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2m गुने काइनेटिक एनर्जी, 2 गुने काइनेटिक एनर्जी, ये वाला ये यहाँ चला गया, और P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर रूट में चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये रूट में। अब कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को ना 2m का करने के लिए 4 गुना करने के लिए, 4 गुने काइनेटिक एनर्जी, बात समझ में आया चाहे। और P बराबर कितना है, 4 दुना के 8, 4 दुना का कितना हो जाएगा 8m के ई रूट में, और बराबर कितना हो जाएगा P हो जाएगा, कितना हो जाएगा रूट में P हो जाएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया आप सभी को, बात समझ में आया। चलिए वेरी गुड। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद बताइए, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद यानी कि 2 गुना क्या निकल के आ रहा है आपका, 4 गुना करने पर 2P आंसर। आंसर पहले भी हम लोग का कितना आया था, पहले भी 2 गुना आया था ना, पहले भी 2 गुना आया था, इस बार भी 2 गुना ही आएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का 2 गुना आया था पिछला बार भी, इस बार भी आएगा। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2m के, यानी कि 2 गुना हो रहा है ना, पिछला बार भी आया था, यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इतना लेंदी पिछला बार ये तरीका से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, देखिए जूल तो ये ऊर्जा का मात्रक, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर तो कार्य है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ये कार्य है। मेगावाट ये शक्ति का मात्रक है, किलोवाट घंटा ये भी शक्ति का मात्रक, हमसे ऊर्जा का मात्रक नहीं है पूछा है। ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, जल्दी बता दीजिए, जल्दी से ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग, जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए। ऑप्शन नंबर मेगावाट जो है, मेगावाट क्या चीज़ का नहीं है, मेगावाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। मेगावाट क्या है, मेगावाट शक्ति का मात्रक है, किसका, चलिए सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 7 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। दो वस्तुओं का संवेग समान है, यदि दोनों का द्रव्यमान m1 m2 है तो दोनों में गतिज ऊर्जाएं क्रमशः इतना है, k1 तथा k2 का अनुपात। अब देखिए P1 बराबर निकालते हैं, P1 के लिए याद रखिएगा V1 इज इक्वल टू V2 दिया हुआ है, बात समझ में आया। V1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो m V1, P2 इज इक्वल टू M1, इसको हम P बस ले लें P। अब चलिए वेरी गुड, अब चलिए वेरी गुड। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर हम क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर जानते हैं 1/2 mv स्क्वायर, k1/k2 का रेशियो हमको k2/k1 का रेशियो चाहिए ना। चलिए k2/k1 का रेशियो चाहिए, ध्यान से देखिए, k2/k1 का रेशियो चाहिए, तो 1/2 v का m2v का स्क्वायर बटे 1/2 mv
ओहो, वेलोसिटी दोनों का समवेग बराबर बोला है ना। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, समवेग बराबर बोला है, समवेग बराबर बोला है, ध्यान से देख लीजिए। P1 बटे P2 बराबर बोला है ना, तो यहाँ से M1 V1 बराबर M2 V2 लगा सकते हैं। M1 बटे M2 का रेशियो जब निकालेंगे V2 बटे V1 के रेशियो के बराबर आएगा। यही तो आएगा ना, यही तो आएगा। चलिए, सब आंसर M के फॉर्म में दिया है, तो काइनेटिक K2 बटे K1 का मान पूछ रहा है, तो 1/2 MV का स्क्वायर जानते हैं, 1/2 MV का स्क्वायर जानते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब चलिए M2 M1 यहाँ पे V2 इसको ले लेते हैं ऐसे। चलिए, K2 बटे K1 कितना आ जाएगा? आ जाएगा। अब देखिए V1 बटे V2 को हम M1 बटे M2 में रिप्लेस कर दे क्या? 1/2 से 1 कैंसिल आउट हो गया। M2 बटे M1, और ये देखिए V2 बटे V1 को कितना लिख सकते हैं? M1 बटे M2 लिख सकते हैं, M2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब पावर 2 का पावर 3 हो जाएगा ना, 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यानी कि K2 बटे K1 का मान निकल के जो आ जाएगा आपका M2 बटे M1 का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये अनुपात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। चलिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा राइट आंसर निकल के आ रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा राइट आंसर निकल के आ रहा है? तो अनुपात पूछा है ना, अनुपात। तो ठीक है, दोगुना तो आया है नहीं, M1 बटे M2 आया नहीं, M2 बटे M1 आया ना। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, चलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 8 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 8 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। बहुत जल्दी से तेज़ी में रिप्लाई दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। एक किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर का टुकड़ा 25 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक गिराया गया। जब वह पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पर है, तो उस क्षण उसकी गतिज व स्थितिज ऊर्जा क्रमशः होगी। स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी और गतिज ऊर्जा कितनी होगी? चलिए निकाल दीजिए जल्दी से आप लोग सॉल्व कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए। देखिए ध्यान से, स्थितिज ऊर्जा हमको दो कंडीशन में निकालना है, दो कंडीशन में निकालना है। ध्यान से समझिए मेरा बात को। अब देखिए, 25 मीटर ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया गया। चलिए, 25 मीटर ऊंचाई से गिराने पर स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है ना, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी P बराबर क्या जानते हैं हम? mgh जानते हैं, mgh जानते हैं। m का मान कितना है? 1 है, गुने 9 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और h हाइट कितना है? 25। तो इसको गुना करेंगे तो 25 8 200 0 2 25 8 200 ना 25 9 225 225 225 और 20 कितना हो गया? 225 और 245 हो गया। 245 यहाँ पे इतना जूल हो गया। बात समझ में है? अब देखिए, अब 4 मीटर ऊंचाई पर है, तो 4 मीटर ऊंचाई के लिए हम निकाल ले क्या? 4 मीटर ऊंचाई के लिए निकाल लेते हैं क्या? 4 मीटर, 1 सेकेंड, 4 मीटर ऊंचाई के लिए निकाल ले क्या? ओहो, ये तो शिफ्टिंग में प्रॉब्लम हो गई। चलिए कोई नहीं, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए ध्यान से, 4 मीटर ऊंचाई के लिए अब निकाल लेते हैं हम लोग। 4 मीटर ऊंचाई के लिए कितना हो जाएगा? 4 मीटर ऊंचाई के लिए 4 मीटर ऊंचाई के लिए कितना हो जाएगा? P बराबर mgh इधर भी होगा, m बराबर 1 गुने 9.8 गुने कितना? 4, यानी कि कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, 2 4 9 चौके 36 37 38, यही हो जाएगा, यही होगा ना। चलिए ध्यान से देखिए, यानी कि 10 सीधा लिया है क्या? सीधा 10 ले लिया है। चलिए 10 ले लिया है। ऐसे कोई बात नहीं, 10 पे बनाया है ना। 1 सेकंड, मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, तो डेसिमल का बात ही खत्म। 10 ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे 10 ले लूँगा तो कितना हो जाएगा? 250 जूल हो जाएगा, 250 जूल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 10 ले लेते हैं, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 जूल आ जाएगा।
अब चूंकि हमको हाइट पर ये 4 मीटर पहले पूछ रहा है तो 25 मीटर माइनस 4 यानी कि 21 मीटर पर पूछा है। 21 मीटर दोनों में से 40 घटा देंगे, 250 में से हम 40 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 200, यानी कि 210 जूल आ जाएगा। 210 जूल, 210 जूल इसमें है, इसमें है ना, इसमें है ना 210 जूल, 210 जूल। कोई दिक्कत है? चलिए अब से यहाँ पे 40 जूल क्या है इसका, 40 जूल 4 मीटर ऊंचाई पर रहने पर इसका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा, बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलिए वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। 500 किलोग्राम का एक पिंड 40 मीटर पर सेकंड के वेग से हवा में फेंका जाता है। पिंड का अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्जा क्या होगा? अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्जा क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्जा क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑन एक्सट्रीम लेवल पे, अधिकतम ऊंचाई पे, मान लेते हैं अधिकतम ऊंचाई पे क्या है, अधिकतम ऊंचाई पे गतिज ऊर्जा भी सबसे अधिक होगी और उस टाइम पोटेंशियल ऊर्जा भी। अधिकतम ऊंचाई पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। हमेशा कोई पत्थर फेंका गया ऊपर की तरफ, यहाँ पे इसका नीचे से गया तो गतिज ऊर्जा और यहाँ पे रुका तो पोटेंशियल एनर्जी, दोनों क्या होगी उस पॉइंट पे इक्वल होगी 1/2 mv² से। कोई दिक्कत है? बात समझ में? एम का मान कितना है, 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब कितना, हाफ कितना, हाफ के जी। एम का मान निकाल लिए, और ए हाफ के जी, और भी कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड के वर्ग से फेंका गया है ना, तो 40 है। वेरी गुड। चलिए 40 है, 2 दूना का 4 दहा में 40 यानी कि 10 जूल है ना, 10 जूल। चलिए ध्यान से देखिए पहले कितना आ गया, ध्यान से देखिए, यानी कि एक सेकेंड मैं थोड़ा सा यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे कितना है फिर, भी का स्क्वायर होता है ना, 140 और ना, तो 4 दहा में 40 दहा में कितना हो गया, 400 जूल। बात समझ में आया? ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। एक लड़का जिसका द्रव्यमान 500 केजी है, अपने साथ 10 किलो का एक क्या ले गया, बक्सा लेकर सीढ़ियों द्वारा 10 मीटर की ऊंचाई पर छत पर चढ़ता है। ठीक है, ऊंचाई पर चढ़ रहा है तो एंगल बनाते हुए कार्य करेगा, 1 मिनट में चढ़ जाता है। ठीक है, लड़के का सामर्थ्य बताइए, पावर पूछ रहा है, कार्य बराबर क्या होता है, P बराबर W/T होता है ना, W/T होता है। चलिए तो यहाँ से क्या दिया है, यहाँ पे द्रव्यमान M का मान दिया है ना 50 केजी, और क्या दिया है 10 की इसके अपने साथ, ये तो लड़का का द्रव्यमान है, और उसके साथ अपने साथ क्या माथे पे लिया है, 10 केजी का द्रव्यमान लिया, बक्सा लिया, और 10 सीढ़ियों पर 10 मीटर हाइट भी दे दिया 10 मीटर का। ठीक है, चढ़ता है, और टाइम भी दे दिया है 1 मिनट मतलब कितना, 60 सेकेंड का टाइम भी दे दिया, 60 सेकेंड का। अब हमसे सामर्थ्य पावर पूछ रहे हैं, तो कैसे यूटिलाइज करेंगे इसको, ध्यान से समझिए। W बराबर देखिए P बराबर क्या होता है, W/T, और कार्य जो होता है ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ये यहाँ पे mgh में वैल्यू हम पुट कर देंगे ना, तो mgh बराबर T तो आएगा ना, तो P बराबर m का मान कितना, हो जाएगा, चलिए बताइए m का मान कितना हो जाएगा, m का मान टोटल चलिए आंसर दीजिएगा। ध्यान से देखिए, 10 किलोग्राम का तो क्या लिया है, ये अपना वेट भी लिया है, तो टोटल कितना हो गया, 60 केजी का हो गया, यानी कि m का मान कितना बनेगा, 60 केजी गुने g का मान कितना होता है, 10 गुने हाइट कितना चढ़ा, 10 मीटर का चढ़ा, कितना सेकेंड में, 60 सेकेंड में, तो 10 से कितना हो जाएगा, 60 से 60 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 10 धाम में कितना हो जाएगा, ये जल्दी बताइए, 10 धाम में 100 हो जाएगा, या 9.8 रखिएगा तो 9.8 रख लीजिए, 9.8 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, 98
98 वाट का। कहा जाएगा इसका, यहाँ देखिए ये से 10 गुने ये कीजिएगा, ये 60 से 60 कटेगा, यानी कि कितना 98 वाट आएगा आंसर। बात समझ में आया? बात समझ में आया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जल्दी से आप सभी रिप्लाई दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का रिप्लाई दीजिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर रिप्लाई दीजिए 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अश्वशक्ति की मोटर द्वारा, अश्वशक्ति की यानी कि एचपी का मोटर द्वारा 7.46 की गहरे कुएं से प्रति सेकंड पानी खींचा जाता है। इतना बात समझ में आया? जी का मान इतना लेना है। तो कितना अश्व के मतलब ये पूछ रहा है हमसे, अश्वशक्ति के मोटर द्वारा यानी कि कितना पावर का उसका क्या है, मोटर है, ये पूछ रहा है। कितना पावर का उसका मोटर है जो इतना मीटर गहरे पानी से प्रति सेकंड पानी खींच रहा है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? चलिए 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 इसको बना देते हैं। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? चलिए सूत्र यूज करेंगे, P बराबर कितना, P बराबर W/T का यूज कर लेंगे। P बराबर W/T। W बराबर क्या होता है, W बराबर कार्य के रूप में होता है। कार्य के रूप में, कार्य जो है ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसको mgh बराबर T लिखते हैं। कार्य है, लिख देते हैं कार्य ऊर्जा के रूप में होता है। बात समझ में आया ना? कोई दिक्कत है तो mgh लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा मेरा बात को, ध्यान से देखिएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, द्रव्यमान m का मान कितना हो जाएगा, m का मान कितना हो जाएगा, m का मान कितना हो जाएगा, pt बाई gh हो जाएगा। क्या gh हो जाएगा? m का ही तो मान हमको फाइंड करना है ना, m का ही तो मान फाइंड करना है ना। चलिए चलिए ध्यान से देखिए, फिर क्या हो जाएगा, अब बताइए पावर वाट में 746 वाट बराबर कितना होता है। m का मान अगर निकालने चले हम, 746 वाट बराबर एक जो क्या होता है, एक अभी हमने लिखवाया था आपको, याद कीजिए, आपको अभी लिखवाया था हमने। 1 HP बराबर कितना वाट होता है, 1 हॉर्स पावर का है ना, एक HP बराबर मैंने कितना लिखवाया था आपको, 746 वाट लिखवाया था, 746 वाट। बात समझ में आया? 746 वाट। तो यहाँ पे 746 गुने कितना हो जाएगा, टाइम कितना टाइम ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है प्रति सेकंड 1 सेकंड का टाइम ले रहा है, प्रति सेकंड का कितना टाइम ले रहा है, 1 सेकंड। ठीक है, और बताइए जी का मान कितना लेना है हमको, 10 गुने h, हाइट कितना ले जा रहा है, 7.46 ले जा रहा है ना, 7.46। वेरी गुड। यहाँ से 2 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 100 बन जाएगा, और ये एक बार में कटेगा ना, एक बार में कटेगा। वेरी गुड, एक बार में कटेगा, एक बार में कट जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मीटर पर सेकेंड हॉर्स पावर 746 वाट, यानी कि बताइए क्या हो जाएगा, 746 यानी कि जल्दी से बता दीजिए, पावर 10 गुने वाट, पावर बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुने वाट। यानी कि यहाँ देखिए, ये यहाँ पे लिख लीजिएगा, P बराबर 100 गुने 746, यानी कि 7460 वाट का होगा। यहाँ पे 0 1 चिपका लीजिएगा, 10 दाह में 100, ये 10 बार में कटेगा, और ये 10 दाह में कितना आ गया, 100 kg का आ गया। यानी कि जो मोटर का मेरा द्रव्यमान है वो कितना है, 100 kg का है, और हॉर्स पावर में पूछ रहा है हमसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि दो मशीनें बराबर कार्य को 20 मिनट एवं 30 मिनट में कर सकती है। पहली मशीन का सामर्थ्य इतना वाट है तो दूसरी मशीन का, अब चूंकि जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आप जानते होंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए ध्यान से, P बराबर हम लोग का यूज कर ले, W/T। अगर ज़्यादा अगर आप लोग सोचेंगे नहीं तो P बराबर W क्या यूज कर ले, हम T यूज कर लेते हैं, P बराबर W/T। चलिए पहला मशीन सामर्थ्य P बराबर पहला का अब बराबर कार्य करती है। ये देखिए W
1 बराबर W2 दिया हुआ है, यानी कि अब P1 के लिए आ गया ना, P1 के लिए। अब P2 के लिए कितना आ जाएगा, W2 बटे T2 आ जाएगा। ठीक है, अब W1 बटे W2 का रेशियो अगर ले लेंगे हम, P1 बटे P2 का जब रेशियो ले लेंगे तो W1 बटे T1 और W2 बटे T2 हो जाएगा ना। अब चूंकि यहाँ पे लिख देंगे W1 इज इक्वल टू W2, इसलिए ई से ही कट गया और ये कितना हो जाएगा, P1 बटे P2 जो होगा वो T2 तो ऊपर आ जाएगा, T2 बटे T1 के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 20 मिनट का एक टाइम ले रहा है, 20 मिनट पे मैंने कितना, P1 का वैल्यू दिया है 120 वाट, 120 बटे P2 बराबर T2 का मान दिया है 30 मिनट, 30 मिनट मैंने कितना, हाफ घंटा, और 20 मिनट मैंने कितना, 1/3 घंटा, 1/3 घंटा। याद कर लीजिए 20 मिनट बराबर कितना, 20 बटे कितना 60 लिख देंगे तो कट के कितना आ जाएगा, मेरा कट के कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। बात समझ में आया, वेरी गुड। चलिए ये 3 कहाँ चला गया, ऊपर हो गया, इसको हम लिख दें क्या, ऐसे लिख दें क्या, 3/2, 3 बटे कितना, 3/2, 3/2, 3 चौका 12, यानी कि 80 बार में, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 दूना का 80 वाट का मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि एक तालाब में 60 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक टैंकी से 20 घन मीटर जल आता है, 20 घन मीटर, यानी कि वॉल्यूम दे दिया, कितना मीटर घन मीटर जल आता है, इतना 20 मीटर घन। एक टंकी एक पंप के द्वारा तालाब के जल से 3 घंटे 16 मिनट में भर सकती है। तालाब, यह टंकी जो है, एक ये सपोज दैट ये क्या है, तालाब है, इस तालाब से इसको 3 घंटे 16 मिनट में क्या कर देती है, भर देती है। और यह तालाब से इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई 60 मीटर ऊंची स्थित टंकी है और घन मीटर जल आता है। बात समझ में आ रहा है, तो इस टाइप का कुछ फिगर बनेगा, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, फिगर बनाने का वैसे ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा देखिए ध्यान से। आप लोग द्रव्यमान बराबर पढ़े होंगे, द्रव्यमान बराबर पढ़े होंगे आयतन गुने घनत्व, आयतन गुने घनत्व पढ़े होंगे। चूंकि घनत्व बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन होता है। बात समझ में आया, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हम द्रव्यमान का वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको। चलिए आयतन कितना दिया हुआ, आयतन बी, ये देखिए, ये जो घन मीटर है, घन क्यूबिक हमेशा आयतन का होता है, 20 गुने घन, एक घनत्व कितना है इसका, घनत्व घन मीटर है ना, तो 10 के पावर 3, 1000 मीटर को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा। बात समझ में आया, केजी में हो जाएगा, केजी में बदल दिए। ठीक है, चलिए ये कितना हो गया, 20 गुने 10 के घाते 3 kg। कोई दिक्कत है यहाँ पे, हम लोग यहाँ से क्या निकाल लिए, हम लोग m बराबर निकाल लिए, h बराबर दिया है 60 मीटर दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, टाइम 3 घंटा, कितना 3 घंटा 16 मिनट दिया है, तो 3 घंटा मैंने कितना, 3 गुने 60 प्लस कितना, 16 गुने 60 सेकेंड में बदल जाएगा, 36 18 180 सेकेंड प्लस 16 6 96 कितना, इसमें आप 3 घंटा है ना, 1 घंटे में 60 में, इसमें 60 का गुना और ना करेंगे जी बच्चा लोग, 60 छचा के 36 या 72, जी कितना हो जाएगा ये, आप बताइए ये कितना हो जाएगा टोटल, जल्दी बताइए, टोटल बताइए, जल्दी से बताइए। 3 घंटा को पहले हम 60 से गुना करेंगे तो मिनट में, फिर 60 से गुना करेंगे सेकेंड में, प्लस 16 मिनट ऐसे है और 60 का गुना कर देंगे तो सेकेंड में बताइए, छचा के 36 36 18 1 कितना 19, यानी कि कितना, इतना सेकेंड प्लस 16 6 96, इतना सेकेंड हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 6 9 8 17 के साथ हासिल 1 और कितना 0 1, यानी कि इतना सेकेंड टोटल मेरा होगा, शायद इतना सेकेंड होगा। कोई दिक्कत, अब इतना भी करना जरूरी थोड़े है, हम लोग आगे काट लेंगे। चलिए आगे हम लोग काट लेंगे,
कितना हो जाएगा हम लोग का, कितना हो जाएगा, बस इतना ही कर लेते हैं। चलिए, तो हमसे पूछा क्या है, पंप का सामर्थ्य P बराबर पूछा है ना, तो P बराबर फार्मूला लगा दे क्या हम लोग, P बराबर फार्मूला लगा दे क्या, P बराबर, मैं दूसरा पेन से लिख लेता हूँ, P बराबर कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है mgh बाई क्या, mgh बाई टी। ठीक है, m का मान कितना दिया है, m का मान अभी निकाले 20 गुने 10 के घाते 3। g कितना लेना है हमको, g का मान कितना ले ले बताइए, g का मान कितना ले ले, 9.8 ले ले या 10 ले ले, 9.8 ले लेते हैं। ठीक है ना, जब तक क्राइटेरिया नहीं दिया है। h का मान कितना दिया हुआ है, h का मान कितना, हाइट 60 मीटर हाइट पे। ठीक है, बटे और टाइम कितना ले रहा है, 3 घंटा को 60 से भाग दे दीजिए, 60 से 60 को 1 सेकेंड। चलिए बताइए कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा बाबा, कितना, इसको मिनट में पहले बदल लीजिए। देखिए ये 3 घंटा है ना, तो 6 18 180 196 मिनट 1 सेकेंड, इसको आप ऐसे कर लीजिए 196, ये कितना हो जाएगा 196 मिनट हो जाएगा ना, 196 मिनट, और इसमें 60 का गुना कर देंगे तो 60 सेकेंड में बदल गया, कितना ईजी है। चलिए 60 से 60 कट गया। अब देखिए इसको काटेंगे, अगर हम ये 0 से 1 0 यहाँ आ गया, और 1 0 से यहाँ 10, यहाँ ये स्क्वायर बच जाएगा और काट जाएगा क्या, 8 दूना का 16, 8 दूना का 16, हाँ 9 दूना 18, ये 2 टाइम्स में कट गया, और 2 से 10 बार में ही कट गया 10, और यहाँ पे 10 का 100 यानी कि 1000 वाट मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आंसर मेरा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आप काट लीजिएगा ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चलिए 14 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, एक बिजली की मोटर एक वजन उठाने के लिए कैबिल में 4050 न्यूटन, सॉरी 4000 न्यूटन का क्या लगाती है, तनाव लगाती है, तनाव उत्पन्न करती है, पावर लगाती है, 2 मीटर पर सेकंड की दर से लपेटती है। ठीक है, मोटर का शक्ति P बराबर हमको बताना है। चलिए बना देते हैं क्वेश्चन को, जल्दी से बना दीजिए। P बराबर हमने बताया था, P बराबर एफ भी बताया था ना, एफ भी। अब बोलिए कहाँ बताया था सर आपने, मैंने बताया था आपको, मैंने यहाँ पे बताया था। देखिए यहाँ पे देखिए, 1 सेकेंड मैं पीछे आ जाता हूँ, जस्ट बैक आ जाता हूँ। कहाँ पे मैंने बताया था, P बराबर एफ भी मैंने बताया था आपको। ये देखिए बताया था, V को S/T से रिप्लेस किया था। तो आप सभी लोग को याद रखना है, इसीलिए मैंने पहले बेसिक आपको बता दिया था। चलिए मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो लगा दीजिए P बराबर F, बल कितना का लगा रहा है, 4500 न्यूटन का। अब कितना वेलोसिटी दिया है 2, अब मोटर का शक्ति पूछ रहा है, लगा दीजिए 45 दूना का 90 पर 2 0, कितना वाट। अब किलोवाट में बदल रहा है, किलोवाट में बदलना है तो 1000 का क्या लगा देंगे, 1000 का लगा देंगे हम लोग भाग 1000 को 45 दूना तो 90 पे 2 0, 1000 का लगा देंगे भाग, तो बदल गया किलोवाट में, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 9 किलो केजी वाट। बात समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा निकल के मेरा राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। चुकी बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक पिंड मशीन द्वारा चलाया जाता है, एक पिंड मशीन के द्वारा चलाया जाता है जो कि t समय में स्थिर शक्ति को प्रदान करती है, P द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती होगी। जल्दी से बता दीजिए P किसके समानुपाती होगी, जल्दी, चूंकि जानते हैं कि P बराबर W बाई क्या होता है, T होता है, और P W बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन बटे समय, यही ना होता है जी, वही ना होता है बच्चा। अब चूंकि हम F बराबर भी जानते हैं कि M होता है, F बराबर क्या होता है, M होता है, F बराबर M होता है, और S बराबर क्या हो जाता है, S बराबर हाफ AT का, जब इनिशियल पॉइंट 0 हो तो हाफ AT का स्क्वायर होता है। चलिए वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पे, सब का वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए यहाँ से। तो अब ये वाला वैल्यू P बराबर क्या बन जाएगा, P बराबर बन जाएगा F का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए, और S का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। तो F का वैल्यू MA गुने 1/2 AT का स्क्वायर बटे T,
अब टी से टी कैंसिल आउट हो गया, टी से टी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। चलिए चलिए टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, टी से टी कैंसिल आउट थोड़े होगा। चलिए 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 कैंसिल आउट हो जाएगा। एस बराबर रख दिए, टी बराबर डब्ल्यू बाई टी रख दिए। अगर हम एम एस एक सेकेंड एफ एस इज इक्वल टू इतना, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, एम ए बराबर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड इसको मैं इरेज करके अच्छे से बना लेता हूँ। पहले जो मैंने रिलेशन लिखा है उसी में हमको टी से काट तो नहीं सकते हैं, टी में ही रिलेशन हमसे पूछा है ना, टी में ही हमसे रिलेशन पूछा है। चलिए बना देते हैं, देखिए ध्यान से कैसे होगा। P बराबर हम लोग क्या जानते हैं, W बाई टी जानते हैं, और देखिए W बराबर कार्य गुणे बल गुणे विस्थापन ये होता है। और देखिए, और चूंकि हम जानते हैं, चूंकि लिखेंगे, चूंकि F बराबर क्या होता है, एम ए होता है, और S बराबर जब इनिशियल शुरुआती U बराबर 0 हो तो S बराबर हाफ ए टी का स्क्वायर होता है। अब यहाँ से T का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, T का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, T का वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, आप बताइए तो सभी लोग, आप बताइए सभी लोग मेरे को एक बात, कि यहाँ से T का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 2s बाई ए टी स्क्वायर होगा क्या, यही होगा ना, यही होगा, वेरी गुड, यही होगा। चलिए या फिर आप किसका वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ए का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे क्या आप, एस का ए का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आप ए का वैल्यू कैलकुलेट कर लो यहाँ पे पुट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे पुट करने के लिए, तब टी के फॉर्म में आएगा। टी को रिप्लेस क्यों करूँ मैं, हो जाएगा 2s बाई टी स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा। अब इसको ना यहाँ पे आप पुट कर दो, तो ए बराबर देखो तो क्या बन रहा है, एफ 2s बाई टी स्क्वायर बन रहा है ना, एफ बराबर यही तो बना ना, यही बना, वेरी गुड। चलिए यहाँ पे रख देते हैं, P बराबर F इंटू एस बाई टी बन रहा है, तो F का यहाँ के F का मान रख देंगे, तो M इंटू 2s बाई टी स्क्वायर, और नीचे से पहले है T, तो T का क्या बन जाएगा, T का क्यूब इंटू ये 2s, एक s पहले से है, तो क्या बन जाएगा 2ms के स्क्वायर बाई T का क्यूब, यही तो बन रहा है। चलिए वेरी गुड। तो P बराबर ये निकल गया, P बराबर क्या निकल गया, ये निकल गया 2ms स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं T का क्यूब, कि s का स्क्वायर जो है समय का दूरी का जो है वर्ग, दूरी का वर्ग समानुपाती है T का क्या, T का क्यूब से, और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू टी का पावर, ये किसके समानुपाती है, 3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आप जवाब देंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देंगे आप सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 16 का आप जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि 1 टन भार की कार को 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से समतल सड़क पर चलाया जाता है। अतिरिक्त अश्वशक्ति जो कि इंजन को विकसित करनी होगी ताकि वह 5 में शक्ति की प्रवणता वाली 5, ये क्या दिया, आधा अधूरा क्वेश्चन है क्या, मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन किधर गया, क्वेश्चन 5 नहीं सही है, क्वेश्चन 5 में तक प्रवणता वाली ढाल को एक साथ, अच्छा ठीक है, ऊपर की ओर जाते हुए बनाई रखी जा सकी होगी, यानी कि अश्व में या HP का मान हमसे पूछ रहा है, शक्ति है अश्वशक्ति। चलिए बना लेते हैं क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, सामर्थ्य P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, mg
अब कितना प्रवणता बना रहा है ना, प्रवणता बना रहा है। देखिए इंक्लाइनेशन, ढलान जब बनाएगा तो हमेशा थीटा लगेगा, तो यहाँ पे लगा दीजिएगा साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा इंटू वेलोसिटी v। बात समझ में आ गया। चलिए आगे कर लेते हैं। वेलोसिटी 30 दिया है, 30 v बराबर 30 kg पर घंटा दिया है, तो 5 बटे क्या से 18 से गुना कर देंगे ना, 5 बटे कितना से 18 से हम इसको गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 36 18 6 पंचे 30, 25 बटे कितना 25 बटे 3 मीटर पर सेकंड। चलिए ये मास दिया हुआ है क्या, मास दिया हुआ है क्या, मास तो दिया नहीं है, मास तो दिया नहीं है। अब साइन थीटा बराबर 1/5 दिया है ना, 1/5, 1/5 ये देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये देखिए ये 5 का ये साइन थीटा लगाएंगे तो 1/5 ये ऐसे ऐसे लगा रहा है बल। बात समझ में आया। ये साइन थीटा बराबर 1/5 दिया हुआ, ये याद रखिएगा 1/5। ये प्रवणता बना रहा है ढाल, क्योंकि इंक्लाइनेशन होता है 1/5 दिया है। बात समझ में आया। चलिए तो कितना हो जाएगा, रख लेते हैं सब कुछ रख लेते हैं। और देखिए ध्यान से देख लीजिए। P बराबर कितना दिया हुआ है, P बराबर हमसे पूछ रहा है ना, P बराबर ही तो पूछ रहा है। m बराबर दिया है, m बराबर कितना दिया है, m बराबर 1 टन दिया है ना, m बराबर 1 टन, यानी कि 10 के पावर 3 kg दिया है 1000, यानी कि 10 के पावर 3 गुने g का मान भी 10 होगा। और साइन थीटा का मान कितना दे दिया है 1/5, और v का मान अभी हम लोग निकाले 25 बटे कितना 3, 25 बटे 3। चलिए 5 दूना का 10 ये काट लेते हैं, 25 दूना 50, 25 दूना 50, इसमें से कितना आंसर आ जाएगा बताइए, जल्दी बता दीजिए। कितना हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। 10 के पावर 3 है ना, 1000 ऊपर में और 25 दूना का 50 नीचे, और नीचे 3। अब चूंकि हॉर्स पावर में पूछ रहा है, ये तो हम 746 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 से 16 तिया 48, 16 तिया 48 से 2 16 3 3 3 आएगा, और 746 से 746 एकम 746, इसको भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। उसको भाग लगाएंगे तो 400 कुछ समथिंग बचेगा ना। इसको मैं कर लेता हूँ, एक सेकेंड में कर लेता हूँ, इसको भाग कर लेता हूँ। 1000 डिवाइडेड बाई 746 तो कितना आ जाएगा 13.34 के लगभग में आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे 16 से 16.33 से, तो 22 के लगभग में इसका क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 22.34 HP के इक्वल में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, 50 kg द्रव्यमान वाला मनुष्य 40 पग वाली सीढ़ी, 40 पग वाली सीढ़ी यानी कि कोण बनते हुए 40 पग वाली सीढ़ी, ये 40 पग वाली सीढ़ी है, कोई दिक्कत 10 सेकेंड तक टाइम बताया कि कितना सेकेंड तक चल रहा है, 10 सेकेंड तक चढ़ जाता है। ठीक है, यदि सीढ़ी का प्रत्येक पग की ऊंचाई इतना है, तो 40 पग की ऊंचाई, एक पग की ऊंचाई है 0.20 मीटर, तो 40 पग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 0.2, यानी कि कितना 4 दूना का 8, कगो जीरो लग जाएगा इसमें बताइए, कगो जीरो लग जाएगा 2 जीरो। ठीक है, अब 2 डेसिमल यानी कि कितना हो जाएगा 8 मीटर टोटल दूरी। एस बराबर क्या कर रहा है, टाइम चल रहा है, वो टाइम कितना ले रहा है 10 सेकेंड का टाइम ले रहा है। ठीक है, 10 सेकेंड का। एम बराबर भी दे दिया है कितना 50 केजी मनुष्य का सामर्थ्य केजी। अब पी बराबर पूछ रहा है, पी बराबर हम जानते हैं एम जी एच बाई टी होता है, एम जी एच बाई टी लगा देते हैं। एम का मान कितना 50 गुने जी का मान लिख लीजिए 10, एच का मान कितना दूरी चढ़ रहा है 8, टाइम कितना ले रहा है 10 सेकेंड, 10 से 10 कट गया 8 बचे कितना 40, 400 वाट का क्या होगा इसका सामर्थ्य। ऑप्शन नंबर ए ये जिसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें क्या, एक काम कीजिएगा अगर 9.8 नहीं दिया है, एक सेकेंड आप ऐसे नहीं कीजिए, 9.8 अगर जब तक क्राइटेरिया नहीं देता है तो हम लोग क्या लगा देंगे हम लोग
9.8 ही रखेंगे। बात समझ में आया? चलिए 50 बार में 5 बार में काट दीजिए। अब इसको आप नहीं कीजिए ऐसे। 8 5 ये कितना हो गया? 40 हो गया और गुने 9.8 का गुना कर दीजिए तो 8 चौका 32, 3 9 चौका 36, 37 38 39, यानी कि कितना? इतना वाट का मेरा राइट आंसर भी कीजिएगा आप। 10 रखने पर ना 40 आएगा। एग्जैक्ट आंसर 9.8 ही। जब तक ये क्राइटेरिया 10 ना कहे तब तक 9.8 लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। कैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 किलो द्रव्यमान स्प्रिंग लटकने से लटका देने पर 1 सेंटीमीटर का खिंचाव उत्पन्न होता है। 1 सेंटीमीटर का क्या होता है? खिंचाव उत्पन्न होता है। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा बताइए। स्प्रिंग की ऊर्जा, इस पे स्थितिज ऊर्जा नहीं, स्प्रिंग की ऊर्जा बोला है। हमेशा याद रखिएगा बल जो होता है, बल किसके बराबर होता है? F बराबर होता है, F बराबर होता है K इंटू एक्स, यानी कि बल गुणे कितने? विस्थापन, यानी कि बल 1 न्यूटन का लग रहा है। 1 kg है और वो 1 सेंटीमीटर तक ना, देखिए 1 kg हम जानते हैं कि 1 kg बराबर 9.8 न्यूटन होता है, ये जानते हैं। तो इस बल को अगर बनाना है न्यूटन में तो इसमें 9.8 का गुना कर देंगे। और के कितना, ये हमसे पूछ रहा है कि कितना ये उसका क्या लगा? बल बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान हमसे दिया है द्रव्यमान, ये के और कितना दूरी? 0.01 मीटर हो जाएगा। 0.01 मीटर हो जाएगा। के का मान पूछ रहा है हमसे, तो के का मान 9.8 बाई 0.01। तो यहाँ से 2 जीरो लगाएंगे इधर और यहाँ से लगा देंगे तो 1 जीरो नीचे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो कितना आ जाएगा लगभग में? 1 सेकेंड। आप ऐसे नहीं कीजिए, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी में कर देता हूँ। आपको करना है तो आप पहले ऐसे कर लो, आप पहले ऐसे कर लो। कितना हो जाएगा आप बताइए? ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आप बता दीजिए। यहाँ से के का वैल्यू निकालेंगे हम तो इतना 0.1, यहाँ पे 2 जीरो आप लगा दो, 1 जीरो नीचे लगा दो। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, यानी कि आपका के बराबर जो निकल के आएगा 980 क्या आएगा? 980 आएगा। ठीक है ना। चलिए अब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा mv स्क्वायर, ये m बराबर आ गया, m बराबर मास आ गया kg में आ गया। अब स्थितिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर होता है, चलिए कितना हो जाएगा? 1/2 मास अभी निकाले कितना? 980 गुने v स्क्वायर। v कितना का स्प्रिंग ऊर्जा उत्पन्न करता है? देखिए तो कितना हो जाएगा? v कितना है? v दिया है x यानी कि 10 के पावर यानी कि 1/10 के पावर 1/4 से कर लेते हैं गुना, सेंटीमीटर की छाव देने के लिए। ठीक है, 10 के पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 चौका 8, 2 9 18। ठीक है, 0। आप इसको कीजिएगा 10 के पावर -4, यानी कि 490 को 1 2 3 4 से भाग दीजिएगा तो 1 2 3 0 पॉइंट यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.09, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर इसका होगा। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।